हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है और काफी थिक नजर आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल आपको नजर आएगी। यहां पर ये दोनों फिंगर्स आपको लगभग एक समान नजर आएंगी और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और तर्जनी के इक्वल पहुंचना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं, क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज हैं, काफी अच्छी रहती हैं और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको इनकी जो नेचर है थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की भी रहेगी। ऐसी नेचर आप इनकी देख सकते हैं। ऐसे नेटिव कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें हैं। इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान जा सकता है। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आप यहां पर देख पाएंगे। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि फिंगर है और यह बृहस्पति, तीनों के मुकाबले आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है। लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस फिंगर की आप लेंथ देख सकते हैं, यहां पर यह फिंगर आपको इस एरिया तक यानी टॉप फैलेंज की शुरुआत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में अगर इस गैप की बात की जाए तो यह गैप होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा गैप अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में क्लियरली विजिबल हो तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे नेटिव अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। और अगर बाकी की फिंगर्स में भी आपको गैप्स नजर आए तो थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। ओवरऑल
मर्करी फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो एरिया है यह बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया है। इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना, प्रोमिनेंट होना दर्शाता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल होगा। साथ ही साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। दोनों चीजें एक साथ हों, गुरु पर्वत प्रोमिनेंट हो और यहाँ पर इस तरह का यव का साइन बन रहा हो, तो यह नेटिव को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस काफी एक्टिव होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो सकता है। और यहां पर आप देख पाएंगे, आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा कि इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको गुरु वलय की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। यह जो एक लाइन है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आड़ी रेखा, यह गुरु पर्वत पर होना रिंग ऑफ सोलोमन कहलाता है, गुरु वलय कहलाता है। इस चिन्ह का यहाँ पर होना नेटिव को बहुत ही आध्यात्मिक बनाता है, बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। खास तौर पर 40-45 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी आध्यात्मिक संस्था को ज्वाइन कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की रुचि काफी अधिक अध्यात्म में हो सकती है, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना भी इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है यह नेटिव को बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में जरूर दिलवाता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। यह जो रेखाएं आप इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी अच्छी तरक्की भी जरूर मिलेगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और शनि फिंगर काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन यहां पर हमें इनकी जो शनि रेखा है इसमें कुछ स्ट्रेस लाइंस काटती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा इनकी भाग्य रेखा को। यह जो रेखा है इसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। यहां से आपको हल्की ओवरलैपिंग होती हुई और यह रेखा कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है और कंप्लीटली शनि पर्वत तक पहुंच रही है। इस रेखा में यह जो कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं इनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। और दूसरी जो सबसे नेगेटिव चीज होती है वो होती है स्ट्रेस लाइंस। आप देख सकते हैं यह रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, इनकी वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला बना रहता है। और खास तौर पर जब यह रेखा हमें मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल ऊपर, यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा है, इसके बिल्कुल ऊपर स्ट्रेंथ में नजर आए तो यह नेटिव को 35 और 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में काफी हेल्प करती है। ओवरऑल भले ही यहाँ पर थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, लेकिन इस रेखा का होना जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को, हर तरह की सुख सुविधाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में मनी ट्रायंगल कंप्लीट बनता हुआ। यह जो रेखा है भाग्य रेखा कहलाती है, यह रेखा मस्तिष्क रेखा है और यह तीसरी जो लाइन आप बहुत ही हल्की देख पाएंगे, इस रेखा को मर्करी लाइन कहते हैं। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में एक साथ मौजूद हों और ऐसा ट्रायंगल बनाएं तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में भी ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रॉसेस जैसे चिन्ह बनना अच्छा नहीं माना जाता, जिनकी वजह से यश की कमी ऐसा व्यक्ति जीवन में महसूस करता है। ऐसा नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन इनके अलावा भी आपको एक चिन्ह यहाँ पे नजर आएगा कि इसको कंप्लीट आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन, जिसे हम फिश की फॉर्मेशन कहते हैं, वो भी इनके सूर्य और शनि पर्वत के बीच में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से मिडिल एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहेगा।
अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर जरूर रहेगी, लेकिन हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है, यहां पर आप देख पाएंगे। और कुछ खड़ी रेखाएं यहां पर भी आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की मरकरी लाइन का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्युमेन को इंडिकेट करता है। और यहां पर यह रेखाएं होना नेटिव की काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बखूबी रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप यहां पर देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है। यहां से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक वी सिंबल, जिसको हम विष्णु चिन्ह भी कहते हैं, यहां पर बनाती हुई, ऐसा चिन्ह यहां पर बनना दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह से बाइफोक्ड हार्ट लाइन हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम यहां पर देखें, आपको इनकी हार्ट लाइन के इस पोर्शन में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग और आइलैंड जैसा एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की फॉर्मेशन हार्ट लाइन के लास्ट पोर्शन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ ना कुछ समस्याएं ओल्ड एज में चलकर हार्ट से संबंधित रह सकती हैं। ऐसे नेटिव को 50 की एज के बाद ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है लेंथ में बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ। इस तरह की माइंड लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी और मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लंबी रेखा का होना और झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं और कई बार यही वजह रहती है कि नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाता, जिस वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस की समस्या नेटिव को हो सकती है। यहां पर आप देख पाएंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी मस्तिष्क रेखा को टच करती हुई और इवन जीवन रेखा को भी काटती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज की समस्या यहां पर लगभग 35 और 36 की एज तक नजर आ रही है। यहां पर 36, 35, 36 की एज तक थोड़ी हेल्थ भी कमजोर रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जरिए देखी जा सकती हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की लंबाई की। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की एज लगभग 75 के आसपास रह सकती है। यहां से एक ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आगे चलकर घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन यहां पर एक तिल का चिन्ह हमें इनके शुक्र पर्वत के ऊपर बिल्कुल जीवन रेखा के पास नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस तरह के चिन्ह की वजह से नेटिव को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी कोई समस्या का सामना भी आगे चलकर करना पड़ सकता है। ओवरऑल वीनस माउंट जो है यहाँ पर उभरा हुआ है, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाओं से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परिवार की तरफ से परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत पर भी कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत पर होना थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्या को दर्शाता है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनके मून एरिया से नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।